की थी किसकी, कीटोन्स की। अब नेक्स्ट बात करेंगे आफ्टर कीटोन, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नाइट्रो कंपाउंड्स। किसकी बात करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड। सबको मालूम है कि अगर इस तरह का बेंजीन रिंग है और उसमें यहाँ पे NO2 लगा है ना, मतलब ये क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। व्हाट इट इज, नाइट्रोबेंजीन, राइट। अगर मैं यहां पे NO2 लगा देता हूं तब क्या हो गया, ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन या 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो दिस इज, क्योंकि मेटा पोजीशन पे, और मैंने आपको अपना OMP रूल बताया ही था हमेशा, फिर से बता देता हूं। OMP रूल क्या बोलता है, 1,2 ऑर्थो, 1,3 पोजीशन नंबर मेटा एंड 1,4 पोजीशन नंबर इज पैरा। क्लियर। तो ऑर्थो मेटा पैरा 12 13 14, यहां कौन से पोजीशन पे, 1 और 3। तो ये क्या होगा आपका, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। क्या होगा ये, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन या 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। इसके साथ साथ एक कॉमन स्ट्रक्चर हम हमेशा देखते हैं, आइए उसको भी स्टडी कर लेते हैं। एंड व्हाट डज दैट कॉमन स्ट्रक्चर टेल्स अस, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। हमारे पास में एक और स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, आइए इसको करके दिखाइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बनाइए, क्या बनता है ये, कोई चिल्लाएगा नहीं। चलिए 4 5 and 6, तो दिस इज व्हाट, 2 4 6 trinitro and OH is phenol, but its common name is picric acid. Its common name is picric acid. ये याद रखना है कि इसका जो कॉमन नेम है वो picric acid है। अब आइए इसके बाद नाइट्रो ग्रुप के बाद चलते हैं अमाइंस की तरफ। आफ्टर दिस नाइट्रो ग्रुप लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स अमाइंस। अमाइंस में सबसे पहले आता है बेंजामाइन या एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग में NH2 लगा है, जैसा मैंने आपको बताया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एनिलीन और बेंजामाइन। व्हाट इट इज, एनिलीन और बेंजामाइन। लेकिन अगर इसके साथ साथ यहाँ पे CH3 लगा है, तब ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अब ये क्या हो गया, this becomes 4-methyl benzaamine, or it becomes 4-methyl benzaamine. So now it develops into 4-methyl benzaamine. इसको एक और नाम से जाना जा सकता है क्या, anyone? 4-methyl aniline, एक और नाम पैराटोलिडिन, पैराटोलिडिन, उस नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे, लेट अस कम टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। द नेक्स्ट ग्रुप आफ्टर दिस अमाइन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखें तो वी ऑल नो द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्चुअली बेंजोइक एसिड। And what is benzoic acid? When you have the benzene ring along with COOH, then this is what you commonly call as benzoic acid, या इसको हम लोग benzene carboxylic acid भी बोलते हैं। तो the first member of the carboxylic acid. Then after, अगर मैं यहीं पे CH3 जोड़ दूं, and you have this as number 1 and this as number 2, और मैं अगर यहाँ पे CH3 जोड़ दूं तो इसके 3 नाम हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला 2-methyl benzoic, COH मतलब ऑयल, तो 2-methyl benzoic acid पहला।
दूसरा क्या हो सकता है ये? इट कैन बी ऑर्थोटॉलिक एसिड, इट कैन बी ऑर्थोटॉलिक एसिड, या इसका एक नाम और हो सकता है, कोशिश करिए। ऑर्थो 1-2 पोजीशन पे है, तो ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये एक नाम इसका और हो सकता है, दैट इट इज ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, दैट कैन बी आल्सो वन। अगर मैं यहाँ पे दिस इज राइट नाउ ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, अगर मैं यही चीज को यहाँ पे CH3 में OH दे दूं तो याद रखेंगे दिस बिकम्स व्हाट? क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल। सोच के बोलो, अगर मैंने यहीं पे COH लगा दिया 2 नंबर पोजीशन पे, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इट विल बिकम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम सैलिसाइक्लिक एसिड, द कॉमन नेम इज सैलिसाइक्लिक एसिड और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये चीज सबको याद रखना। एक नाम और हो सकता है इसका, क्या? ऑर्थोटॉलिक एसिड, इट कैन बी ऑल्सो ऑर्थोटॉलिक एसिड। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं, ऑर्थोटॉलिक एसिड नहीं होगा, सैलिसाइक्लिक एसिड या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके साथ एक और चीज देखते हैं, अगर मैं यहीं पे सपोज इफ आई ऐड NH2, अगर मैं यहाँ पे NH2 लगा दूं तब ये क्या बनेगा? अगर यहाँ पे NH2 लगा दोगे तो कॉमन नेम इसका बनेगा एंथ्रेनलिक एसिड, इट विल बी एंथ्रेनलिक एसिड। और UPSC में क्या हो जाएगा? एनीबॉडी हु कैन टेल मी? 2-अमाइनो बेंजोइक एसिड, क्लियर? और ऑर्थो-अमाइनो बेंजोइक एसिड। इसी के साथ मैं अगर यहाँ पे ये 2-अमाइनो बेंजोइक एसिड, अगर मैं यहाँ पे एक COOH और जोड़ दूं, सपोज इफ आई ऐड 1 more COOH, तब ये क्या बन जाएगा? अगर मैंने यहाँ पे एक COOH और जोड़ दिया तब ये क्या बनेगा? थैलिक एसिड या बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम थैलिक एसिड या बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यही COOH इस पोजीशन से हटके, अगर यही COH सेकंड नंबर पोजीशन से हटके अगर ये यहां आ जाए तब ये क्या हो जाएगा? पैराथैलिक एसिड, इट विल बी आइसोथैलिक एसिड, इट विल बी आइसोथैलिक एसिड या बेंजीन 1,3 थर्ड नंबर पोजीशन है, तो बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर? और अगर यही COOH मान लीजिए 3 नंबर पोजीशन से हट करके, सपोज ये 3 नंबर पोजीशन से हट करके यहां आ जाए COOH, तब ये होगा टेराप्थेलिक एसिड, देन इट विल बी टेराप्थेलिक एसिड या बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। Now, what does this acid derivatives group involves? Let us see to it. Suppose if I have COCl and I have a benzene ring, so what it is? Because COCl is what? Carbonyl chloride. CO is carbonyl and Cl is chloride. So this becomes benzene carbonyl chloride. क्या बनेगा बेटा ये? Benzene carbonyl chloride. ये सबको याद रखना है। तो दिस विल बिकम बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। अगर मैं इसी में Cl हटा दूं और इसकी जगह में NH2 जोड़ दूं, तब बताइए क्या बनेगा? इट विल बिकम बेंजामाइड। नाउ इट बिकम्स बेंजामाइड।
है ना, ये क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। अगर इसी में मैं COO, ध्यान से देखिएगा, COO CH3 जोड़ दूं, तब ये क्या बनेगा? एनीबॉडी हु कैन टेल मी? इट विल बिकम मिथाइल बेंजेनोएट, मिथाइल बेंजोएट। इट विल बिकम, एट दैट स्टेज इट विल बिकम मिथाइल बेंजोएट। ये चीज याद रखनी है, सारे फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल बेंजोएट बन जाएगा। अगर मैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा मिटा दूं, सपोज इफ आई रिमूव दिस एंड इफ आई ऐड OOCCH3, अब आपको बताना है कि अब ये क्या बन सकता है, OOCCH3। इट विल बिकम फिनाइल एथेनोएट या फिनाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। तो दिस विल बी फिनाइल एसीटेट और फिनाइल एथेनोएट। तो दिस विल बिकम फिनाइल एथेनोएट और फिनाइल एसीटेट। लेकिन अगर यही चीज COOC6H5 है, and if you have a benzene ring, then this will become phenyl benzoate. What it will become? It will become phenyl benzoate. तो अब ये बन जाएगा आपका फिनाइल बेंजोएट। इसी कैटेगरी में मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा और एक कैटेगरी और इसमें ऐड करके दूंगा आपको, और थोड़ा सा उसको और डिराइव करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स में। सपोज इफ आई हैव NHCOCH3 and it is directly connected with a benzene ring, so what it gives you? Now it becomes N-phenylethanamide. It becomes N-phenylethanamide. क्लियर? ये क्या बन जाएगा अब? N-phenylethanamide। इसको हम एसिटल एनिलाइड भी बोलते हैं, एसिटल एनिलाइड। तो दिस विल बिकम व्हाट? एसिटल एनिलाइड। क्लियर? अगर इसी में मैं अगर ऐसे दे दूं NHCOC6H5 और साथ में अगर मैं इसमें दे दूं आपको एक बेंजीन रिंग, सपोज यू हैव NHCOC6H5 और साथ में अगर मैं मान लो इसमें आपको दे दूं एक बेंजीन रिंग, तो ये क्या बन जाएगा? N-phenylamide या N-phenyl बेंजामाइड। क्लियर? और उसको हम बेंजा एनिलाइड भी बोलेंगे, N-phenyl बेंजामाइड या बेंजा एनिलाइड। इसको दिस यू पीपल हैव टू रिमेंबर, इसको आपको अपने माइंड में रखना है कि ये फॉर्मली ये फॉर्मूलेशन आपको देगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज इफ आई हैव, ये अक्सर मोस्टली लोग भूल जाते हैं जो मैं बता रहा हूं, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर काफी कॉमन है। एंड व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? सपोज आई हैव a benzene ring here, and if I have a benzene ring here, as you can see here, ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह का बेंजीन रिंग है, and if they both are connected with C double bond O, again C double bond O, and then after again with O. तो what is this commonly called as? This is, अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, मतलब एनहाइड्राइड ग्रुप से, तो दिस विल बिकम बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो एट दिस स्टेज इट विल बी बेंजोइक एनहाइड्राइड, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा एनहाइड्राइड। अब इसके बाद बात करेंगे सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने एक रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन, तो सल्फोनिक एसिड बन गया SO3H is commonly known as the sulfonic acid group. And if I am making benzene, suppose this is SO3H और ये SO3H अटैच्ड है किसके साथ में? बेंजीन रिंग के साथ में। ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज बेंजीन सल्फोनिक, यस दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर इसी के साथ में
मान लो मैंने यहां पे भी थर्ड पोजीशन में SO3H दे दिया, तो दिस इज नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो अगर थर्ड पोजीशन पे भी मैंने SO3H दे दिया है, तो अब ये क्या बन जाएगा? मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड या बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड, दोनों का मतलब वही हो। क्लियर? और अगर मैं यही SO3H अगर मैंने यहां मान लो CS3 दे दिया, अब बताइए ये क्या बन सकता है? तो दिस विल बी 1, 2 एंड दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4। 1, 2, 3 एंड 4। तो अब ये बन जाएगा पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड। इट विल बिकम पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड या 4 टोलिन सल्फोनिक एसिड। ये चीज सबको याद रखनी है। क्लियर? अब इसके बाद दो और छोटे छोटे ग्रुप्स देख लेते हैं, जल्दी से आइए। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। लेट अस सी टू मोर ग्रुप्स, that is cyanides and isocyanide। ठीक है, राइट? तो चलिए देखते हैं what does it mean cyanide and isocyanide। तो इसको भी एक बार स्टडी करके देखते हैं। what you have cyanides and isocyanide। suppose you have C triple bond N and you have the benzene ring here। So this C triple bond N, this is benzene carbonitrile. What it is? This is benzene carbonitrile. The first thing, it is benzene carbonitrile or benzonitrile. What it is? Benzonitrile. Clear? In the same way, suppose I have CH2C triple bond N, and this is associated with a benzene ring. If I have CH2C triple bond N, then it is phenyl ethane nitrile. This is phenyl ethane nitrile, as you can see। वैसे ही अगर मेरे पास आइसो अगर बनाना है मुझको, सपोज इफ द फंक्शनल ग्रुप इज आइसो इन नेचर, तो दैट मींस आइसो कैसे करूंगा मैं? यस, N triple bond C and along with that you have a benzene ring। So this is benzene isonitrile। What it is? Benzene isonitrile या phenyl isocyanide या phenyl carbalamine। So this will be phenyl isocyanide at this stage, as you can see here। And finally we have the last one, and that is what you call as the arene diazonium salt। क्लियर? अब arene diazonium salt में सबसे कॉमन सॉल्ट हम लोग मोस्टली स्टडी किए हैं वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर? और ये मोस्टली हम लोग स्टडी करते हैं। तो इफ वी हैव द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, what is diazo group? N triple bond N, one positive and one negative। तो अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रहा हूं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? दिस N is directly connected to what? It is connected to the benzene ring। तो this is benzene diazonium chloride। So thank you, this was all about the functional group। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आइसोमेरिज्म की।